पास चलेंगे, हालात क्या है दिल्ली के समझेंगे, क्योंकि आज शाम से ही अब तालाबंदी हो जाएगी। लेकिन कुमार कुणाल, इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई है? केजरीवाल और एलजी दोनों के बीच में बातचीत हुई है। बड़ा सवाल ये कि इसको लागू कैसे करवाया जाएगा। देखिए, आज भी मीटिंग का दौर चल रहा है और अभी थोड़ी देर पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने तमाम अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे, दिल्ली के सारे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौजूद थे और तीनों एमसीडी के कमिश्नर भी मौजूद थे। उनको साफ तौर पर हिदायत दी गई है मीटिंग के अंदर कि आप बिल्कुल जो पिछले साल जिस तरीके का लॉकडाउन हुआ था, उसकी सख्ती से की अनुपालना की गई थी, उसी तरीके का लॉकडाउन अगले 2 दिनों तक यानी वीकेंड में लगना चाहिए। कोई भी गैर जरूरी मकसद से बाहर ना निकले। इस चीज़ को लागू करने के लिए सारी तैयारियां पूरी करनी चाहिए। शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल एक बैठक कर रहे हैं, उसमें भी अधिकारियों को बुलाया जाएगा, उन्हें तमाम हिदायत दी जाएगी। इसके बाद रात के 10 बजे से कर्फ्यू लागू होगी और अगले लगभग सोमवार के सुबह तक लागू होगी, ये रहेगा ये कर्फ्यू। तो उसको लेकर के लोगों में भी बड़ी चिंता है। बिल्कुल, दिल्ली के हालात पर मैं लौटती हूँ आपके पास। कुमार कुणाल, दिल्ली के हालात पर लगातार नजर आप बनाए रखिए, लेकिन मुंबई का हाल जानना और खासतौर पर महाराष्ट्र का हाल जानना बहुत जरूरी है ऐसे में, तब जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे दखल की मांग की। उन्होंने कहा कि मदद कीजिए, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। बेतहाशा बढ़ते संक्रमण ने राज्य को अब घुटनों के बल ला दिया है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की तादाद के साथ जान बचाने वाली ऑक्सीजन के भी लाले पड़ने लगे हैं। अस्पतालों से लेकर अफसरों और मुख्यमंत्री तक सभी को यही फिक्र है कि हाल ऐसा ही रहा तो आगे क्या होगा। सीएम ने सीधे पीएम को चिट्ठी लिख दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आशंका है कि 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र में कोरोना के 11,90,000 एक्टिव मरीज हो जाएंगे। अभी राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,64,000 है। ऐसे में ऑक्सीजन की मांग रोजाना 2,000 मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है। आपसे निवेदन है कि इस मामले में दखल दें। कोविड की स्थिति मुंबई में भयावह बनी हुई है। एक्टिव सील्ड बिल्डिंग्स की संख्या अब 1,100 पहुंच गई है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स अब 95 हो गए हैं। एक्टिव केसेस मुंबई में 85,000 से ऊपर पहुंच गए हैं। बढ़ते मरीजों की चिंता ऐसे वक्त में है जब महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक करीब लॉकडाउन जैसी स्थिति है। बाजार, दुकानें बंद हैं, दफ्तर बेहद सीमित क्षमता के साथ खुले हैं, लेकिन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पाबंदियों का असर दिखने में वक्त लगेगा। पेशेंट जो हम लोग डे टू डे देख रहे हैं, एक तो यंग पेशेंट में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। यंग पेशेंट बहुत जल्दी हैप्पी हाइपोक्सिया में जा रहा है, सडनली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और बहुत ही जानलेवा साबित हो रहा है ये वाला वायरस। महाराष्ट्र में गुरुवार को 61,995 लोग संक्रमित हुए, जबकि 349 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में 24 घंटे में 49 लोगों की मौत हो गई। अगर उद्धव ठाकरे की आशंका सही साबित हुई तो महाराष्ट्र में अगले 2 हफ्तों में हालात बेहद भयानक हो सकते हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए मुंबई चलते हैं सीधा। हाल क्या है महाराष्ट्र का वो जानने की कोशिश करेंगे। मुस्तफा, बताइए कि मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री को चिट्ठी इस बात का संकेत है कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। जी बिल्कुल, एक चीज अगर आप देखें बाकी राज्यों से मुकाबले में महाराष्ट्र पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में इस बात की एक्सेप्टेबिलिटी है कि हालात इस मोड़ पर आकर खड़े हैं कि कभी भी हाथ के बाहर स्थिति जा सकती है। इसीलिए जो लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शन है, पूरे के पूरे स्टेट में एक ब्लैंकेट तरीके से 30 अप्रैल तक लगा हुआ है, क्योंकि पेशेंट की संख्या बढ़ रही है और आने वाले समय में अगर कोई चमत्कार नहीं होता है तो संख्या बढ़ती रहेगी, जिसके चलते 200 मेट्रिक टन की आप कह सकते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की जरूरत है और महाराष्ट्र ये दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगाने की कोशिश कर रहा है। मुंबई में बीएमसी ने 2 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऑर्डर दिया है। कल पुणे ने बीएमसी को लेटर लिखा है कि 20 लाख रेमडेसिविर उसमें से आप हमको दे दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा जरूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है, चाहे वो हॉस्पिटल बेड हो, ऑक्सीजन सिलेंडर और सब कुछ। जी मैं लौटूंगी आपके पास। भोपाल का हाल भी हम जानेंगे। शिवेंद्र मेरे साथ लगातार मौजूद है, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच पटना का हाल और खासतौर पर पूरे बिहार का हाल भी बेहाल है। आप तीनों के पास भी लौटेंगे। सारे सहयोगी, सारे संवाददाता मेरे साथ लगातार बने रहेंगे। कोविड का पूरा अपडेट हम आपको देंगे आज तक पर। आप भी रखिए अपना ख्याल।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।